हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 19 जून है और निफ्टी 50 152 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 381 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइमंस शेयर के बारे में। इस समय ये 1066 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर लगभग 2.25% तक की तेज़ी भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है 4.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 1717 रुपीज़ का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 947 रुपीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं लाइन्स ड्रॉ कर रखी है। ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी सपोर्ट का काम कर रही है और इसका लेवल जो है 1000 रुपीज़ का है और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये इसकी रेसिस्टेंस का काम कर रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस समय ये जो है 1066 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो स्टोकास्टिक मोमेंटम का जो इंडिकेटर है वो अब ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसने जो है 1020 रुपीज़ के लेवल से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ अब जाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी रेसिस्टेंस, तो इसको जो अब रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो यहाँ पर 1145 रुपीज़ के लेवल के ऊपर करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपके साथ उन शेयर की वीडियो शेयर करता हूं जिनके अंदर अभी कोई मूव आई नहीं होती है या फिर आने वाली होती है। ऐसा नहीं कि शेयर ऑलरेडी 25-30% ऊपर चला जाए उसके बाद मैं वीडियो बना के कहूँ कि अब इसके अंदर आप बाय कर लीजिए। वो टोटली रिटेलर्स को ट्रैप करने वाली बात होती है। तो दोस्तों, मैंने ये स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेज सेट कर ली है, एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप देखेंगे आज इस शेयर ने जो अपना हाई लगाया है वो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर लगाया है और ये बिल्कुल इसके नियर ही आकर क्लोज हुआ है। इसका जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है वो 1071 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, अगर कल ये अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली हम इसके अंदर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं, पर क्वांटिटी जो रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी। जब ये अपनी 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 1105 रुपीज़ का लेवल क्रॉस करेगा तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं ऑप्शन चैन इस समय हमें क्या व्यू दे रही है। तो दोस्तों, मैंने ये साइमंस की 25 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखोगे तो 1080, 1120, 1140 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको दिखेगा कि प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, इस यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है। जिन भी ट्रेडर्स ने कॉल के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखते हो तो पुट्स के लेवल में आप 1020, 1000 और 980 के इन लेवल के ऊपर देखोगे तो प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अनवाइंडिंग करी जा रही है, लॉन्ग पोजीशंस को जो है क्लोज करा जा रहा है। जो भी ट्रेडर्स पुट्स के ऊपर लॉन्ग थे वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो ऑप्शन चैन इस समय हमें एक जो है बुलिश व्यू दे रही है और अगर हम इसकी रेसिस्टेंस की बात करें तो आपको दिखेगा कि 1140 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी हाई है। तो हम कह सकते हैं इसको जो रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो 1140 रुपीज़ के ऊपर करना पड़ सकता है और 1200 के ऊपर एक मेजर रेसिस्टेंस है जो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। 1200 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पर इसको एक मेजर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो आपको दिखेगा कि 1000 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट हाई है। तो हम कह सकते हैं 1000 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल रही है, जैसा कि हमने चार्ट पर भी देखा था। और अगर आप उसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ वर्क नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस एक्सपायरी में ये 1000 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर मंडे को इसके अंदर कोई अपमूव आती है या फिर अपनी ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आप 1020 का या फिर 1000 रुपीज़ के लेवल का लेके चल सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।